हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन जो है दर्शन पढ़ा रहे हैं योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। योग भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और योग उसकी आत्मा है। भारतीय ऋषि परंपरा का यदि मैं यूं कहूं तो गौरवगान है योग, और योग को जन जन तक प्रचारित प्रसारित और उनको सिखाने का कार्य यदि किसी ने सबसे अधिक किया है, आप सब पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को गौरव होगा, राष्ट्रवासियों को, विश्ववासियों को इस बात का गौरव होगा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने 1995 से चलकर वो यात्रा जो निरंतर अबाध निर्बाध गति से चल रही थी, 20 वर्ष तक निरंतर तप और पुरुषार्थ करके जन जन तक योग पहुंचाने का, चाहे वो भारत के किसी कोने की बात हो, गांव, ढाणी, तहसील की बात हो, किसी राज्य या राष्ट्र की बात हो, विश्व पटल पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यूएनओ तक में योग की धाक जमाने का प्रयास किया। अलग अलग मंचों के माध्यम से, चाहे वह ब्रिटेन की रानी को योग सिखाने की बात रही हो, चाहे यूएनओ में अपनी बात कहने का अवसर आया हो तो योग के संदर्भ में अध्यात्म को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बात रखी हो। मैं यदि यूँ कहूँ कि स्वामी विवेकानंद के बाद भारत के अध्यात्मवाद को, भारत की आध्यात्मिक ऋषि परंपरा को किसी ऋषि ने, किसी सन्यासी ने विश्व पटल पर पहुंचाया तो वह केवल और केवल परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पूरा जीवन तपस्वी जीवन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बात आप लोगों को समझने की है कि यह जो इतना बड़ा पुरुषार्थ हुआ, संपूर्ण विश्व के 199 देशों में से 173 देशों ने योग को स्वीकार किया। आखिर क्या परिदृश्य था? आखिर अचानक तो कोई कार्य हो नहीं जाता, उसके पीछे एक वायुमंडल बनाने की बात होती है। साहब, एक वजीर और फकीर की जोड़ी ने भारत के अध्यात्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। तो भारत का आज यदि पूरे विश्व में गौरवगान हो रहा है, भारतीय संस्कृति का, भारत की आध्यात्म संस्कृति का, भारत की ऋषि परंपरा का, तो उसका परचम, उसका ध्वज लेकर कोई आगे बढ़ रहा है तो वह योग है। और उस योग को स्थापित करने का यदि श्रेय जाता है तो पतंजलि योगपीठ के सैकड़ों, हजारों उन कार्यकर्ता योग शिक्षक भाई बहनों को जाता है जो निरंतर प्रातः सुबह 3:30 बजे उठते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार गांव ढाणी में जाते हैं, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, किसी के घर में जाके ठहरते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ अपने पैसे से टिकट लेते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना भोजन करते हैं। उन सब योग शिक्षकों के पुरुषार्थ को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस तपस्या को, श्रद्धेय आचार्य श्री के उस तप को।